ललिता की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुशियाँ तलाश रही थी। वह खुशियाँ जो वह देखा करती थी, लेकिन आज तो वह खुद भी अकेले है और अकेले बहुत ही अकेला महसूस करती है। एक वक्त था जब जिंदगी उसकी चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर रही थी और आज दुख देने से घबरा नहीं रही है। ललिता कभी भी दुख दर्द झेली ही नहीं थी। बचपन से ही वह अच्छे परिवार में जन्मी थी। माँ बाप उसका बहुत अच्छे से लालन पालन किए थे और तो और ललिता की शादी ब्याह में भी कोई कमी नहीं थी। उसका जीवन सफर भी बहुत ही अच्छा मिला था। ललिता बहुत ही खुश मिजाज रहा करती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी कहीं न कहीं मोड़ पर इस प्रकार से मोड़ ले लेगी। ललिता एक बहुत ही समझदार औरत है, लेकिन अब उसकी समझदारी कहीं पर भी काम नहीं आ रही है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति ही नहीं है। एक वक्त था जब वो अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही हंसा घुला मिला करती थी। कभी उसने नहीं सोचा था कि मेरी जीवन साथी मुझे इस कदर से छोड़कर चले जाएंगे। भगवान की भी अपनी ही मर्जी थी। क्या करे, ललिता के पति को ऐसी बीमारी ही हो गई थी, भगवान के प्यारे हो गए। नहीं तो एक वक्त था ललिता को जब उसके पति घुमाया फिराया करते थे, उसे हरदम खुश रहा करते थे, क्योंकि ललिता के पति के पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन हाँ, ललिता के पति बस एक चीज़ कमी छोड़ दिए थे कि वह अपनी पत्नी के लिए कुछ भी बचा कर जमा करके अलग से नहीं रखा। बस उसके पति ने अपने बाल बच्चे अपनी पत्नी में खर्च करते रह गए और भी और पैसे बचते तो गरीबों में दान कर दिया करते हैं। लेकिन दान कहीं ना कहीं नहीं जाता नहीं है, लौट कर फिर वापस आता ही आता है। इसी प्रकार से एक वक्त था जब ललिता बहुत ही शानो शौकत से रहा करती थी। वह बहुत ही ठाट बाट से रहा करती थी। उसको देखने वाले देखते रह जाते थे, बोलते थे कि इस उम्र में भी ऐसी ठाट बाट, वह भी अपने पति के साथ रह रही है। अपने बेटे बहू को तो उसको फिक्र ही नहीं है। असल में एक बेटा था जिसकी शादी ललिता ने बहुत ही धूमधाम से की थी, लेकिन ललिता का बेटा बाहर रहा करता था, इसलिए ललिता को अपने बेटे से कोई मतलब ही नहीं रहा। और बेटा भी कभी नहीं पूछा कि माँ मैं आपके साथ रहूँ या आप मेरे साथ आ जाइए। ललिता का पति बोलते थे कि कोई बात नहीं, बेटे बहू को अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। वैसे भी बेटा जहाँ पढ़ाई किया है वहीं पर रह रहा है, अपनी पसंद की लड़की से तो ब्याह किया है, उसकी ज़िंदगी है, क्यों थोपना है। भगवान की मर्जी जो थी वही तो होना था, फिर क्या था। ललिता अपने पति के साथ ही रह रही थी। घर में नौकर चाकर रहा करते थे। ललिता को वैसे भी घर में कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि पैसा ही पैसा था घर में। और तो और ललिता के पति अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी नहीं छोड़े थे। वो अभी अब पैसा कमा रहा था, इसलिए अब ललिता के पति को कोई भी फिक्र नहीं था अपने बेटे बहू की। एक वक्त था जब पूरा परिवार संपूर्ण साथ में रहा करता था। पर्व त्योहार आता था तो बेटे बहू सब आ जाया करते थे। पूरा परिवार साथ में हंसी खुशी रहा करता था। और जब वक्त निकल जाता था, पर्व त्योहार ख़त्म हो जाता था, तो बेटे बहू अपने अपने अड्डे पे चले जाते थे। माता पिता को पूछते भी नहीं थे कि आप कैसे हैं, कैसा हाल चाल है। और तो और पैसे मांगने की गुजारिश करते थे कुछ ना कुछ बहाना करके, और ललिता के पति दे दिया करते थे जो भी जमा होता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वक्त ऐसा मोड़ लेगा कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मेरी पत्नी को अकेला रहना पड़ेगा। ललिता के पति को कैंसर का बीमारी हो गया था। उनको इलाज में बहुत पैसे खर्च होने लगे। जब बेटे से मांगा गया तो वे साफ हाथ खड़ा कर दिया और बोला, पिताजी मैं तो खुद आपसे कभी कभी पैसे जब घट जाते हैं तो मांगता हूँ, मैं भला आपको कैसे पैसे दे सकता हूँ। वैसे चाहता तो अपने बाप का इलाज अच्छे से करवा सकता था। ललिता के पति कुछ दिन और जीवित रह सकते थे, लेकिन ललिता के बेटा ने अपनी पत्नी के बात में आकर अपने पिता को नहीं बचाया। ललिता के बहू बोल रही थी
तो ललिता सुनी थी कि अरे इस बूढ़े की उम्र लगभग ठीक है 4 से 5 साल होगी, लेकिन बीमारी की वजह से 3 साल ही जिएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी अब इन्हें क्या करना है। ये सब जब ललिता अपने कानों से सुनी थी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपने बेटे बहू के पास जाकर बखेरा भी खड़ा नहीं करना चाहती थी। अपने पति के लिए अपने सारे जेवरात और जितने भी पैसे थोड़े बहुत बचा कर रखे थे वो सब अपने पति के इलाज में लगा दिए, जिसकी वजह से ललिता के पति कुछ साल जीवित रहे, लेकिन एक न एक दिन तो जाना ही था। भगवान के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद ललिता बिल्कुल अकेली हो गई, बस उन यादों के साथ। अपने पति के आंखों में जाने के बाद आंसू आ रहे थे। वह देख रही थी सपने कि किस प्रकार से मेरा पति मेरे साथ ख्याल रखा करते थे, मुझे आज तक कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दिए, और उनके जाने के बाद अब मेरी कैसी हालत होगी, मैं कैसे अकेले रहूँगी। बेटा बहू तो ऐसे निकले, उन्होंने अगर सुन लिया होता तो वह कभी विश्वास ही नहीं करते, या जितना जीना था उससे पहले ही मर जाते। मेरे लेकिन कानों में अभी भी गूंज रहे हैं उनकी बातें, लेकिन अपने पति के प्यार को भी मैं भुला नहीं पा रही हूँ। किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी कट रही थी। अब तो मेरे पास ना पैसे हैं और मैं क्या करूँगी, बस रहने के नाम पर मात्र एक घर है। नौकर चाकर भी अब सब हट चुके हैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसा देने के लिए है ही नहीं। और मेरे पति इतने दानवीर थे जो अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे बहू के देते रह गए। मेरी एक ही तो औलाद थी, कितने सपने बनाए थे कि अपने बेटे बहू के साथ रहोगी, उनके हाथों के खाना खाओगी, सेवा पानी करवाओगी, नाती पोते को खिलाओगी, लेकिन सारे सपने तो धरे के धरे रह गए। यही तो मुझे समझाते रह गए कि उनकी भी जिंदगी है, उनको छोड़ दो। लेकिन एक वक्त था जब जब मेरे बेटे के पिता उनको गोद में खिलाया करते थे तो मेरे बेटे को एक बूंद आंसू भी नहीं आया करते थे। अपने बाप के साथ कितना खुश रहा करता था, वह वक्त भूल गया और अपनी पत्नी की गुलामी करने लगा। अपनी आखिरी सांस लेते हुए बाप के पास एक मिनट भी नहीं बैठा, दूर से ही बातें करते रहा। हरे क्रियाक्रम के समय आने से क्या फायदा, जब बाप तरसते रह गया अपने बेटे बहू से मिलने के लिए। अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर मन मसोड़ कर बोले जा रही थी, दुख भरी कहानी सोचे जा रही थी, क्योंकि उसको तो कोई सोचने वाला, उसको कोई देखने वाला भी नहीं था, उसके कोई रिश्तेदार भी तो नहीं थे ललिता के। उसको याद आ गया कि मेरे पति किस प्रकार से मेरे बेटे को खिलाया करते थे, किस प्रकार से हर जिद बचपन से ही पूरा किया करते थे, और तो और कोई औलाद भी नहीं होने दिए कि अगर कोई और औलाद होगा तो फिर बंटवारा हो जाएगा, प्यार बट जाएगा। अपने बेटे के लिए कितना सोचे, यही सब बोल बोल कर रो रही थी और याद कर रही थी कि जब भी बेटा पर्व त्योहार में आया करता था तो अपने बाप से गले लगकर बहुत ही खुश होया करता था, रोया करता था। यह ऊपर का दिखावा था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बेटा इस प्रकार से अपने बाप के गले लगकर खुश होया करता था। मुझे तो लगता था कि कोई बात नहीं, दूर है, लेकिन बाप बेटे में प्यार है, बेटा हमारी परवाह करता है। क्या हुआ, अपने साथ मुझे ले जाने के लिए नहीं सोचता है, तो जब ये वक्त पड़ेगा तो बेटा ही तो बाप का सहारा बनेगा। लेकिन मैं गलत थी, शादी के बाद तो मेरा बेटा बिल्कुल ही बदल गया, लेकिन यह भूल गया कि वक्त का बात है। एक बार वक्त आएगा ऐसा जब वह भी बाप बनेगा और उसका भी बेटा इसी प्रकार से तड़पाएगा, तब उसे शायद अपने बाप माँ की वैल्यू पता चलेगा। यही सोच सोच कर ललिता खूब रोए जा रही थी, अपने बेटे बहू को कोसे जा रही थी। अरे बेटा तो अपना था, बहू तो पराए घर की आई थी, फिर क्यों ऐसा बेटा किया। उसे अपनी बाप की थोड़ी सी झलक याद नहीं आई कि किस प्रकार से हम साथ रहा करते थे, किस प्रकार से जॉब लगने के बाद भी पिताजी मेरी हर काम, हर मनोरथ पूरा किया करते थे। और तो और जब मेरा जॉब लग रहा था उसमें पैसों की ज़रूरत थी तो पिताजी ही तो दिए थे, और आज इलाज के दौरान मैंने हाथ खड़े कर दिए। ये सब बोल बोल कर ललिता सोच रही थी, अपने में बड़बड़ाए रही थी, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। अब अकेला घर काटने को दौड़ता था ललिता को, लेकिन आखिर वह जाती तो जाती कहाँ।
घर में कुछ अनाज जो पड़े हुए थे उसी से गुजारा करती थी। वैसे भी अभी वह सदमे में थी। एक टाइम खाना बनाती तो 2 टाइम इसी प्रकार से भूखे रह जाया करती थी। उम्र भी तो हो गई थी 70 की। फिर क्या था, अपने पति की यादें में खोई खोई रहा करती थी। बस अपने पति के फोटो के सामने बैठकर बातें किया करती थी कि भगवान ऐसी औलाद कभी भी किसी को भी ना दे। ललिता के आंखों में बहुत सारे सवाल जवाब थे अपने बेटे के लिए, लेकिन वह करती तो करती कैसे। बाप के मरने के बाद बेटा तुरंत फिर से अपने ही शहर चला गया रहने अपनी पत्नी बाल बच्चे के साथ। अपनी माँ को बस थोड़ा सा बोला कि माँ तुम्हें भी साथ में चलना है। बस ललिता बोली कि तुम्हारे पिताजी की इस घर में बहुत सारी यादें हैं। फिर क्या था, बेटा कहा कि ठीक है तो माँ तुम यहीं पर रहो, कोई ज़रूरत पड़ेगा तो फ़ोन करना। और चला गया। थोड़ा सा पैसा भी नहीं दिया और न घर की स्थिति देखी कि पिताजी के चले जाने के बाद माँ के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ललिता के पास कम बुद्धि नहीं था, वो बहुत ही होशियार थी। वह किसी के सामने हाथ फैलाने वाले में से नहीं थी। वह जान गई थी कि जब मेरा बेटा मेरे पति का साथ नहीं दिया तो मेरा क्या देगा। इसलिए ललिता उस घर में किराया लगा दी और उसी से अपना गुजारा बसारा करने लगी। और जाते जाते वह घर वृद्धा आश्रम के नाम कर दी। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी एक माँ की दुख भरी कहानी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को छू लिया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान ऐसी औलाद किसी को भी ना दे।